वेरी मच। आप लोग तवांग में आए हैं तो उन बिहार ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन आप लोगों को तवांग में वेलकम करता है। तो आज अरुणाचल प्रदेश का एनुअल जनरल बॉडी कम इलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का इंटायर DFAs डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन यहाँ में भाग लेता है न्यू एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करने के लिए। तो आज यूनानिमसली DFAs जो है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने आज यूनानिमसली फिर से हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को फिर से, पहले भी वो हम लोग का प्रेसिडेंट था, फिर अभी भी से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस वालों ने फिर से री इलेक्ट किया और 4 इयर्स के लिए जो जितना एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव था, जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कीपा ताकुम, वाइस प्रेसिडेंट लिखा तापू एंड जॉन नीलाम एंड माई सेल्फ, सबको फिर से DFA ने काम करने के लिए मौका दिया और इसी को हम लोग उन लोग विश्वास को हम लोग करा उतारने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे एज ए एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं, द न्यूली री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑनरेबल CM सर आप लोगों को एड्रेस करेंगे। थैंक यू। Before I take on the questions, firstly, I must appreciate and I must convey my sincere thanks to all the District Football Association and also my colleague, those members in the Arunachal Football Association, for again re-electing me as President of Arunachal Football Association for a new fresh term for 4 years. इस 4 साल में हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि फुटबॉल को इस अपने राज्य में और भी आगे बढ़ाने के लिए। और आज यहाँ पे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और इलेक्शन का साथ में जो आज यहाँ पे बैठा हुआ है, उसमें बहुत सारा DFAs लोगों का अपना खुद का ऑब्जर्वेशंस भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है और इसको हम लोग जो सेंट्रल कमेटी जो अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन ने भी नोट डाउन किया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा DFAs के साथ में और हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है AFAs के साथ में आने वाला दिनों में डेफिनेटली फुटबॉल को हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। Okay, so first of all, congratulations for being selected as the president of Arunachal Football Association once again. So, sir, now, first of all, we would like to know that this term, what will be your first and foremost agenda to take forward the sports, particularly football in Arunachal Pradesh? See, while discussing the points with our district football association, so firstly we have resolved that the interaction between the district football association and the Arunachal Football Association, which is the apex body of our football association of Arunachal, कि हम लोग के बीच में इंटरेक्शन जो है थोड़ा सा स्केल अप होना ज़रूरी है। पहले शायद उतना मीटिंग्स वगैरह नहीं होता था, तो एक कोऑर्डिनेशन गैप भी हुआ करता था। तो आज के इस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ये हम लोग ने तय कर लिया कि जो इंटरेक्शन प्रोग्राम्स विद डिस्ट्रिक्ट के साथ में हम लोग एनहांस करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है वो इट इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन, सो इसलिए उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ को गति देने के लिए और इन लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए भी जो हमारा अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका जो एनुअल इवेंट्स का रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे हम लोगों को सबमिट किया जाए। एंड दिस एनुअल इवेंट ब्रॉडली इट शुड बी ऑन 3 पिलर्स। फर्स्ट तो हो गया कि आपने फुटबॉल को लेके ग्रास रूट में क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है और क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कंडक्ट कर रहा है। दूसरा हो गया कि हमारा जो वुमेन जो है उसका फुटबॉल में आगे किस प्रकार से आप लोग बढ़ा रहा है अपना अपना रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में। और तीसरा जो हो गया कि हमारा जो कोच का एजुकेशन को लेके भी अपना डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कार्य चल रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स तो रिपोर्ट भी हम लोग को सबमिट करने के लिए हम लोग ने कहा हुआ है। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अरुणाचल में कई सारे स्टेडियम बन रहे स्पेशली फुटबॉल के, लेकिन अभी तक फंक्शन नहीं हो रहे। आप बीइंग एज ए प्रेसिडेंट
कब तक ये फंक्शनिंग होगा? इस क्वेश्चन को देखिए मैं 2 स्टेजेस में जवाब दूंगा, क्योंकि स्पेसिफिकली आज हम लोग का क्योंकि फुटबॉल एसोसिएशन का AGM मीटिंग है, तो फर्स्ट जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये होगा कि अपना जो जितने भी जो फुटबॉल स्टेडियम्स जो फिलहाल बन के ख़त्म हुआ है उसके बारे में भी हम बोलना चाहेंगे। आज AGM में भी इसका काफ़ी चर्चा हुआ है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बहुत अच्छा फुटबॉल स्टेडियम बन के भी तय हो गया, अभी फंक्शनिंग करना भी शुरू हो गया है। तो बहुत मेंबर्स का भी ये ऑब्जर्वेशन था कि वो तो एक जनरल ग्राउंड की तरह हो गया है। बेसिकली नाम तो फुटबॉल स्टेडियम के नाम में बना, मगर फुटबॉल कम और बाकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका भी एक लॉजिकल कंक्लूजन में होना चाहिए कि कीपिंग फुटबॉल इन टॉप प्रायोरिटी। तो मैं वापस जाके फिर डिपार्टमेंट के साथ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक में जो हमारे पास जो स्टेडियम्स बन के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो है, ये पासीघाट हो गया, इसके बाद जीरो हो गया, डब्रुजो हो गया, अभी UPI भी जस्ट कंप्लीट हो ही गया है। और भी स्टेडियम्स लोग हैं अभी, तो कंप्लीट जल्दी होगा। तो इसको भी हम लोग कैसे यूजेज करेंगे उसका भी हम डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और रह गया अभी जो आपका दूसरा फेज जो मैं आंसर करूँगा कि बहुत सारा स्टेडियम्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश बन रहा है। इसका भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का टाइमलाइन अलग अलग है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो गया। फॉर एग्जांपल अपना आलो वाला स्टेडियम, वो सैंक्शन हुआ था बहुत साल पहले अंडर प्रोजेक्ट ऑफ SPA, जो सेंट्रली ये स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है, एक स्कीम है SPA का तौर पे वो सैंक्शन हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली 2014-15 में SPA का फंडिंग जो है वो कर्टेल हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके बाद वो काम जो है रुक गया था, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग ने तय किया कि उसको हम लोग स्टेट से फंडिंग करके हम लोग बनाएंगे। तो अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज इस प्रकार का स्टेडियम शायद तेजू में भी काम चल रहा है और बाकी क्षेत्र में भी काम चल रहा है। इसको अभी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, किसी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खुद देख रहा होगा, और या किसी में मेजोरिटी शायद PWD का पास में होगा, और 1-2 शायद बाकी वर्किंग डिपार्टमेंट का पास में होगा। सो क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी हम लोगों का यूथ का साथ में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो सरकार की ओर से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जितने भी जो स्टेडियम्स बन रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। ओके सर, सिंस जितना भी स्टेट का स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो इंक्लूडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल का जो एथलेट्स है, उनका जो सेंटर ईटानगर में ही है, बट देन देयर स्टिल नो मल्टीपर्पज स्टेडियम इन ईटानगर। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंड व्हाट यू आर वर्किंग फॉर दैट सर? आई थिंक इसमें डिटेलली तो हमको उतना आइडिया तो नहीं है कि मल्टीपर्पज स्टेडियम का, मगर जहाँ तक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, क्योंकि लास्ट 2 years बैक व्हेन मिस्टर किरण जी वाज लुकिंग आफ्टर स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा फैसिलिटी हम लोगों को मिला हुआ है। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे बनाने का काम अभी वहाँ पे शुरू हो गया है, और जो मल्टी जो डायमेंशनल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आप बता रहे हैं, इसका भी शायद हमको एग्जैक्ट उतना अभी आइडिया तो नहीं है, मगर इसका भी शायद कहीं ना कहीं डायरेक्शन में कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा। बट विद क्लैरिटी आई कैन गेट यू बैक आफ्टर इंटरेक्शन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। लाइक जब ये होता है एसोसिएशन होता है, आप बीइंग एज ए प्रेसिडेंट फॉर ट्वाइस, आपसे जानना चाहेंगे लाइक फंड का भी बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। बीइंग एज ए प्रेसिडेंट आप इसको किस तरह टैकल करोगे? देखिए अभी क्योंकि अरुणाचल में हमारा जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स साहब ने अभी ब्रीफ किया था कि कुल मिला के जो स्पोर्ट्स का फेडरेशन है दैट इज अराउंड 39 स्पोर्ट्स एसोसिएशन बोलिए या स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलिए, तो 39 वेरियस स्पोर्ट्स कैटेगरीज में है रजिस्टर्ड। तो इसमें अभी फंड्स का प्रॉब्लम तो सभी एसोसिएशन का ही है, और गवर्नमेंट का भी अपना एक लिमिटेशंस होता है। तो मैंने आज अपना जितने भी जो मेंबर्स लोगों को ये आश्वासन दिया कि नाउ इज टाइम दैट वी शुड, हम लोग कितना हाथ फैलाते रहेगा अभी, तो हम लोग में भी अपना क्षमता एक होना चाहिए। तो बिजनेस कम्युनिटीज लोगों को आप MOU करते हुए आप स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ना चाहिए। एनुअली कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, कुछ टूर्नामेंट आता है कि बाहर में जाना है या उस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए, सो वी शुड इन्वॉल्व एंड इंक्लूड द बिजनेस कम्युनिटीज एज वेल।
Okay, sir, we would like to take more time since like the sports ki topic we would like to discuss more. Sir, we like to know from you, sir. Sir, since we have got to know from these reports from many association that for producing a good sports person, we need a good coach, better coach, right? But then many few associations are providing the coaches on their own by providing the incentive to the coaches in district, particularly in district on their own. But then for many association, it is very difficult, to give incentive to the coaches which are being brought from outside. So what can be the alternative solution for this, sir? What do you think, sir? What can we do for this, sir? Yeah, exactly. This is a very important question. और मैंने आपको जैसे मीडिया को थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया कि हमारा आज का AGM मीटिंग में भी 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स में हम लोग ने डायरेक्टिव्स दिया है, आउट ऑफ विच कोच इज वन ऑफ द पिलर्स. कुछ भी स्पोर्ट्स का क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको कोच अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है. तो इसमें अभी ऑलरेडी डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है एंड अपना ओलंपिक एसोसिएशन जो सब जितने भी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो है अपना ओलंपिक एसोसिएशन, अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन. तो उसका साथ में हम लोग चर्चा करते हुए अभी लास्ट पिछले कुछ सालों में बहुत सारा कोचेस हम लोग ने गवर्नमेंट को ओर से भी अप्रूव करके भी दिया हुआ है. और हम लोग को भी फील्ड्स को भी देखना होगा कि सरकार को ओर से अगर निर्भर करता है स्पोर्ट्स में तो सरकार को भी कौन सा कैटेगरी का स्पोर्ट्स का कोचेस को आपको बनाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दी विनेबिलिटी फैक्टर कि कौन सा स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल में हो गया और इंटरनेशनल लेवल में हम लोग को मेडल मिलने का ज़्यादा चांसेस है. उसको थोड़ा सा हम लोग को प्रायोरिटाइज करते हुए तो डेफिनेटली विद द सजेशंस ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्पोर्ट्स एसोसिएशन डेफिनेटली सरकार हम लोग इस क्षेत्र में और भी काम करेंगे. Okay, sir. From this Bomdila Olympic Association interim members, we got to know that, apart from all other problems, they have informed us that the parents, especially in Bomdila, in West Kameng region, they are very passive. They have this very passive attitude towards sports. They are not very much interested into the children's taking parts in the sports. So what do you have to say? What your message to the parents? And then according to us, we see that Tawang and Bomdila का बहुत अच्छा opportunity है क्योंकि ये high altitude में, and then the athletes who get trained in the high altitude उन्हें बहुत अच्छा perform करते हैं. Sir, उसके बावजूद भी what do you have to say on this? What message would you like to convey, sir? We have got this report from the association itself from here, sir. मैं भी कुछ हद तक शायद वो सही भी होता होगा क्योंकि वो भी ऐसे इन जनरल हमें ये नहीं समझता कि जो आज का युग का जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स का ओपोज करेंगे. कुछ परसेंटेज तो होता है कि शायद कैरियर जो है ज़्यादातर ही सब एकेडमिक्स में ही 100% होना चाहिए, बहुत ऐसे पेरेंट्स भी होता है. तो मगर स्पोर्ट्स प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन ओवरऑल ग्रोथ. तो अभी जिस प्रकार से स्पोर्ट्स फील्ड में एक नया लहर आया है with the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji as center. Recently we have witnessed the Tokyo Olympics 2020. In fact, सभी लोग ने इतना जो अवार्ड जो मेडल्स जो लेके आया अपने देश में इतना आएंगे बोल के तो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था. मगर पिछले बहुत सालों से जो PM साहब ने जो स्पोर्ट्स क्षेत्र को जो चेंज दिया है उससे अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है. नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी चेंज हुआ है और टोक्यो ओलंपिक्स में 2 मेडल अपना नॉर्थ ईस्ट में भी आया है. तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स क्षेत्र अरुणाचल में भी आने वाला दिनों में चेंज होगा. खेलो इंडिया का अंतर्गत में बहुत सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है. तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तो डेफिनेटली हमारे यूथ के लिए ही काम आएगा. और राज्य सरकार के ओर से भी स्पोर्ट्स को काफ़ी एफर्ट्स दिया जा रहा है. तो वी आर वेरी होपफुल कि स्पोर्ट्स का क्षेत्र डेफिनेटली आगे जाके अच्छा तरह में हम लोग लेके जाएंगे.